teşekkür etmek. Orada burada geçen olayları anlamak. Yok olma arasında yani. Cenab-ı Hak onlara mağlup ettirmiyor tamamen. Ve her halinde डर है कि कलेजा निकाल कर चबा न जाए रहते हैं इस शहर में हिंदा मजाद लोग। भाई साहब यहाँ पर अल्लाह के रसूल के प्यारे चाचा जान अमीर मदीना सरदार मदीना गवर्नर मदीना सैयद शहदा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह आपके घर के आगे कूड़े के ढेर लगाए गए, लेकिन आप ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन नबी हैं, आपने कभी उनको बद्दुआ न दी बल्कि सब्र करते रहे। आखिर अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा कि ऐ मेरे रसूल आप रातों रात शहर मक्का को छोड़कर यसरब की वादी यानी मदीना मुनव्वरा चले जाए। आप सोचें हाजी साहब कि आप और हम यहाँ चंद दिन के मेहमान ठहरे हैं। जब अल्लाह के घर की आपने ज़ियारत की होगी, उम्रा किया होगा, तो वो जो मंजर होता है किसी भी आदमी का दिल नहीं चाहता कि वो अल्लाह के घर को छोड़कर जाए, क्योंकि रूह को इतना सुकून मिलता है अल्लाह के घर में। आप उस नबी के बारे में सोचिए जिनकी सारी ज़िंदगी तकरीबन 53-54 साल की ज़िंदगी अल्लाह के घर में गुजरी। जब उनको हिजरत का हुक्म हुआ होगा तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के घर को छोड़कर नहीं आना चाहते थे, लेकिन क्या है कि अल्लाह बहुत बड़ा हिकमत वाला है और अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत होती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंसू आंखों में लिए, अश्क आंखों में लिए शहर मक्का को छोड़कर शहर मदीना तशरीफ ले आए। आप जानते हैं शहर मदीना का ओल्ड यानी पुराना नाम यसरब की वादी था, यानी गमों से, परेशानियों से, दुखों से भरी हुई वादी। जैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ कदम रखा तो ये मदीना मुनव्वरा हो गया, यानी रोशनियों का शहर हो गया। ये मदीना तैयबा हो गया, यानी खुशबुओं का शहर हो गया। फिर ये मदीना दारुल ईमान हो गया, ईमान वालों का घर हो गया। फिर मदीना दारुल इस्लाम हो गया, यानी इस्लाम वालों का घर हो गया। आज पूरी दुनिया में मदीना मुनव्वरा अपनी मिसाल आप है। और मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह पाक ने मदीने की खाक में भी शफा रखी, अल्लाह पाक ने मदीने की हवा में भी शफा रखी, और अल्लाह पाक ने मदीना मुनव्वरा के खाने और पीने में बरकत भी रखी है और शफा भी रखी है। भाई साहब आप एक हाजी का खाना लेकर आए शहर मदीना में, इसको 2 हाजी खा ले तो खाना बच जाता है। अगर 2 हाजियों का खाना लेकर आए हैं, इसको 4 हाजी खा ले तो खाना बच जाता है। ये सारी बरकतें आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से इस मुक़द्दस शहर की है। अगर आप दोबारा आना चाहते हैं ज़ियारत के लिए या हज या उम्रे के लिए, तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इंशाअल्लाह आप दोबारा ज़रूर आएंगे। किस चीज़ का कि मदीना मुनव्वरा के अदब को लाज़िम उलूज़े खातिर रखना है। मदीना में रहकर ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को बुरा भला कहना है, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है। अगर कोई चीज़ पसंद आए आप खा सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये इजाज़त नहीं है कि आपके ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो चीज़ अच्छी लगे शहर मदीना की आप उसको खरीद भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। अगर ना अच्छी लगे तो छोड़ दें। ये मत कहना कि ये चीज़ बुरी है, क्योंकि मदीने की कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। अल्लाह पाक ने इसमें शफा रखी है। अगर आपने अदब को मलहूज़े खातिर रखा और ज़िंदगी ने वफा की, इंशाअल्लाह आप दोबारा चाहे हज पे या उम्रे पे आप ज़रूर आएँ। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मदीना के अदब को भी मलहूज़े खातिर रखने की तौफीक अता फरमाए। भाई साहब एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नबी का जिक्र हो रहा है तो ज़रूर बोल दूँगा। पढ़ा मैं फिर कुबा का बयान करता हूँ। व नबीना व हबीबना व मुहम्मदिना व बारिक वसल्लम। तो हाजी साहब अब वो उल्टे हाथ पर आपको मस्जिद कुबा के यहाँ 4 मीनार नजर आ रहे हैं।
वो सामने मस्जिद कुबा है, हमारी गाड़ी मस्जिद कुबा की तरफ जा रही है। हम वहाँ पे नीचे उतरेंगे और 4 नफल वहाँ पे पढ़ेंगे, 2 नफल मस्जिद के नाम के और 2 नफल शुक्राने के अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमको बहुत बड़ी साथ से नवाजा है। मैं आपको बताता चलूँ, शहर मक्का जिसकी आपने ज़ियारत की है, तमाम लोग हाजियों ने उम्रा किया है, अल्लाह का इतना पाक और बाबरकत घर है बैतुल्लाह शरीफ। अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं कि जितना गुनहगार से गुनहगार, बदकार से बदकार शख्स हो, जब वो पहली मर्तबा मेरे पाक घर यानी बैतुल्लाह को अपनी नज़रों से देखता है, चाहे वो जितना गुनहगार है, सारी ज़िंदगी उसने गुनाह किए हैं, तो मैं अल्लाह पाक उसके पिछले गुनाह ऐसे माफ़ कर देता हूँ जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जन्म दिया हो। यानी जैसे एक नामौलूद बच्चा पैदा होता है जो हर गुनाह से पाक होता है। आपने अल्लाह के घर की ज़ियारत की, आपका ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपके सारे पिछले गुनाह माफ़ फरमा दिए। हाँ जी, तो आगे कोशिश कर रहे हैं साहब, गुनाहों से इज्तनाब करना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पे हमको चलना। मस्जिद कुबा आलम इस्लाम की सबसे, बोलिए सब, सबसे पहली मस्जिद, आप सब लोग माशाल्लाह जानते हैं। ये जगह हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की मलकियत थी, या फिर ये जगह 2 यतीमों की मलकियत थी, हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत साहिल रज़ी अल्लाह अन्हु। हाजी साहब, ये वो 2 यतीम थे कि बचपन में ही इनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। इनको हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी गोद में लिया और इनको पाल पोस के बड़ा किया। अल्लाह के रसूल को जब अल्लाह का हुक्म मिला कि आप आलम इस्लाम की, तरीक़ इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की संग बुनियाद रखिए, तो आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन 2 यतीमों के पास गए और फरमाया कि ए सुहेल, ए साहिल, मैंने यहाँ पर मस्जिद कुबा की, आलम इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की संग बुनियाद रखनी है अल्लाह के हुक्म पर, तो आप बताइए कि आप इस जगह की क्या कीमत लेंगे, इसकी उजरत क्या है। तो भाई साहब सुनिए, उन 2 यतीमों ने क्या तरीक़ी जुमला कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तो चंद गज ज़मीन का टुकड़ा है, हमारी तो जाने भी आप पे फिदा है, या रसूल अल्लाह आप फ्री में ये रख लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मैं पहले इसकी उजरत दूंगा, फिर मस्जिद कुबा की संग बुनियाद रखूंगा। वल्लाहु आलम भाई साहब, उस वक्त 200 दिरहम थे, रियाल थे, क्या थे, अल्लाह के रसूल ने उनको देकर मस्जिद कुबा की संग बुनियाद रखी। इस मस्जिद का पहला पत्थर आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से रखा, दूसरा पत्थर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने रखा, तीसरा पत्थर हजरत सैयदना उस्मान गनी ने रखा और चौथा पत्थर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रखा। और जब ये मस्जिद तामीर हो चुकी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो भी मेरा उम्मती मेरी मस्जिद यानी मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद अदा करेगा, अल्लाह पाक उसको एक मकबूल उम्र का सवाब अता फरमाएगा। तो सुभान अल्लाह, ऐसा मकबूल का मतलब ये है कबूल किया हुआ उम्रा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये फरमाने नबी है और हम सब के ईमान का हिस्सा है। उलमा ने लिखा है कि मस्जिद कुबा में आप 2 नफल पढ़ने के बाद एक दूसरे को मकबूल उम्र की सादत की मुबारकबाद दे सकते हैं। भाई साहब माशाल्लाह, आपने हो सकता है ज़्यादा उम्रें भी किए हो, किसी ने हज भी किया होगा, तो वो अल्लाह की ज़ात जानती है वो कबूल करे या ना करे। अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ ज़ात है। मस्जिद कुबा यहाँ पर 2 नफल पढ़ने से मकबूल उम्र का सवाब है। सीधे हाथ पर देखें, जिसको ये देखा है, कोई हाजी इधर से आ रहे थे, कोई इधर से आ रहे थे, हालांकि बस सामने लगी हुई थी। ये छोटा सा बगीचा है, ये निशानी रख लें, ये खजूरों का छोटा सा बगीचा है जहाँ हमारी बस खड़ी है। आपने यहाँ से सीधा जाना है, ये राइट पे मर्दों की जगह है, लेफ्ट पे सामने औरतों की जगह है। ये वो जगह जहाँ पे अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि किबला चेंज कर लें, तो पहले लोग जिस तरफ मर्जी करके नमाज़ पढ़ लेते थे, और फिर इसके बाद जिस तरफ
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو زبان نے منہ کیا تو اسی طرف پھر نماز ادا کرنا شروع کی. نہیں تو پہلے لوگ کوئی کس طرف کرتا تھا کوئی کس طرف کرتا تھا, اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کیا تو پھر ایک ہی جگہ مقرر ہوئی, اسی طرف ہی پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب جب تھوڑی گلا ختم ہو جانا میں پھر کر مسئلہ نہیں بیعت بھی ہوتی ہے نا, حاجی واپس میں باتیں کرے تو بلٹ بات بھی ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ نے مسجد قباء میں نفل ادا کیے, زیارت کی, آپ کو مقبول عمرے کا ثواب ملا. ایک مقبول عمرے کے ثواب کی سالت پر تمام حجاج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اس مقدس مقامات کا مہمان بنائے, آمین یا رب العالمین. تو بھائی صاحب ابھی یہ باغ قباء آ گیا ہے, ساتھ ہی ہے بالکل یہ سارا باغ قباء ہے. انشاءاللہ یہاں پر ہم نیچے اتریں گے, یہاں واش روم ہے, کسی نے وضو کرنا ہے, ٹھنڈے کولر پانی کے ہیں, پانی پی بھی لیں اور بھر بھی لیں. اور کھجوریں اندر سٹال لگا ہوا ہے, یہاں ہول سیل ریٹ سے کھجور سیل ہوتی ہے. 100 ریال کی 13 کلو, 100 ریال کی 6 کلو, مختلف ریٹ ہے اندر. آپ جس نے لینی ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے لینی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, کھجوریں کھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے, ایک دانہ وہاں سے اٹھائیں, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے, 2-4 دانے تبرک کے طور پر ثواب کی نیت سے کھائیں. یہ نہیں ہے کہ گاڑی ایک ہی ڈھیر پہ کھڑی ہو جائے, آدھی خالی کر کے واپس آ جائے. ہمارے حاجی اکثر ایسا کرتے ہیں. پرسوں ایک لیڈیز, اللہ جو ہے خیر دے, بیچاری کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, وہ 2 دانے سب ڈھیروں سے اٹھائے اور 1.5 کلو کھجور کٹھی ہو, وہ بیگ بھر کے میں نے کھانا چاہیے. اب 2-4 دانے کھائیں, اگر 2 دانے اور زیادہ کھا جائیں گے تو عمرہ آپ کا الحمدللہ پکا ہے, کچا نہیں ہوگا. لیکن فاقتوں میں ڈالنا یا مطلب ایسا اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ ایسا باغ قباء آ گیا. جتنی مدینے کی بسیں ہیں 50 ہیں, 100, ساری درجے ساری بسیں سارے حاجی ہیں, ٹھیک ہے سب. جس نے لینی ہے اپنی مرضی سے دیکھ لیں, اندر ایک دوسرے اچھا لگے تو لے سکتے ہیں, لیکن 2-4 دن تو پر ایک ایک ایسے اٹھا کے اپنی لازمی کریں. یہ باغ قباء ہے. سلمان فارسی مجھے 10 سال ہو گئے زیارتیں کراتے ہوئے, یہ اس سے بھی پہلے کا بند ہے. سلمان فارسی کا باغ بند رہتا ہے, کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے سب. میں اب کہہ دوں کہ یہ باغ سلمان فارسی ہے, آپ تو مان جائیں گے, لیکن پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ معاف کرے. اس واسطے بات وہ ہے جو صحیح ہے. دودھ آگے ہے, کھجور نہیں تھی کھائی, پانی نہیں تھا اوپر سے پیا, پیٹ نہیں بھرا, دودھ کا نشہ. ہاں بچے نہ چھوٹے آپ نے تب مجھے یاد ہے. پہاڑ ہے جبل صلہ کا پہاڑ ہے, جس نے مسلسل 28 دن یا 1 ماہ اللہ کے رسول کی زیارت کی. یہ جبل صلہ کا پہاڑ ہے. کھندق کی جگہ روڈ بنا دے, کوئی نشانی باقی نہیں ہے صاحب. اور یہ مسجد جو ہے نیچے والی مسجد سیدنا عمر فاروق ہے, یہ کالے پتھر والی نیچے, ٹھیک ہے صاحب. اور یہ جو سفید مسجد ہے یہ 2006 میں نئی بنائی گئی ہے. جی جی. اس پہاڑ کے اوپر مکان اور مورچے نظر آ رہے ہیں آپ کو, صحابہ کرام نے اسی طرز کے مورچے بنائے تھے جنگ لڑنے کے لیے.
تو حاجی صاحب یہ کتنی مسجد کی زیارت کی آپ نے؟ 3 اور 2 کا یہ مجموعہ ہے بڑی مسجد. 5 اور 2 وہ آگے ہے, گاڑی آگے ہوتی تو میں بتاتا ہوں. مسجد فتح اور مسجد سلمان فارسی وہ سامنے ہے. بھائی صاحب یہ بند ہے زیارتیں, یہ تمام زیارتیں بند ہیں. جہاں اذان, یہاں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی جماعت ہوتی ہے. فوٹو لینے کے لیے میں نیچے نہیں اترنے دوں گا آپ کو, آپ ادھر سے لے لیں فوٹو. جہاں نفل پڑھانے سے نفل پڑھائیں, جہاں زیارت کرنی سے زیارت آپ کو کرا دیں. نظر آ رہی ہے کالے پتھر والی؟ سیدھا دیکھیں برابر نیچے. اور اوپر والی مسجد فتح ہے, اللہ کے رسول کا یہاں خیمہ. مسجد فتح جہاں اللہ کے رسول تقریباً 3 دن دعائیں کرتے رہے, اور اسی جگہ پر جبریل امین علیہ السلام جنگ کی فتح کی خوشخبری لے کر آئے. میں آپ کو بتاتا چلوں, اسی جگہ پر اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور آپ کے جانسار صحابہ نے 1 پتھر باندھا. بھائی صاحب آپ نے السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آج مدینہ میں ہمارا پہلا جمعہ اور ماشاءاللہ رونق دیکھے جمعے کی. اس طرف آؤ دعا, جلدی جلدی چلو, بھاگو ذرا, ابھی بھاگو. اس طرف چلو چلو جلدی جلدی. آ جاؤ آ جاؤ, چلو.